हाँ जी। लेट्स गो यार। दोस्तों, व्हाट आई ट्राइड टू डू इज अभी मेरे हाथ में एक दूसरा ही किताब है। तो ये दूसरा किताब होने का क्या पर्पस है भाई कि अपना मल्टीपल प्रैक्टिस बना रहे है ना, मल्टीपल प्रैक्टिस बना रहे और कुछ नहीं है भाई। चलो स्टार्ट करते हैं यार, लेट्स सी वेयर वी कैन गो, है ना। आज जो है ना, चल तो रहा हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन ही है, बट साथ साथ में आप लोग तैयार हो रहे हो एक टॉपिक के लिए जिसका नाम पता है क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। क्या चीज है? प्रॉफिट एंड लॉस। चाल तो हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन ही कर रहे हैं, बट आप लोग तैयार पता है किसके लिए हो रहे हो साइमल्टेनियसली? प्रॉफिट एंड लॉस नामक टॉपिक के लिए। क्लियर है ना? तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स ही करेंगे आज भी, वर्ड प्रॉब्लम्स ही करेंगे आज भी, बट फ्रॉम विच टॉपिक? प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशंस का वर्ड प्रॉब्लम्स, लेकिन फ्रॉम विच टॉपिक? प्रॉफिट एंड लॉस पहला। तो इसके रिलेटेड कुछ बेसिक ज्ञान दे देते हैं आपको एंड देन स्टार्ट करते हैं ना। आज क्लास नंबर क्या कोई हेल्प करेगा क्या? साइमल्टेनियस इक्वेशंस का लास्ट क्लास है ना आज तो। ठीक है, जो भी है लास्ट क्लास लिख देते हैं, क्लास नंबर मेरे को नहीं पता, आप लोग देख लेना एक बार, है ना। एवरीबडी पे अटेंशन, हाँ, पे अटेंशन। दोस्तों, बातचीत शुरू करते हैं। है जी? 6 है क्या? मतलब 5 तक अपलोडेड है? नहीं, लेकिन कल वाला अपलोडेड नहीं है, उसको इंक्लूड करके 6 था। ये वाला क्लास 6 है, करेक्ट ना? अच्छा ठीक है, फैंटास्टिक। तो यानी कि आज पार्ट 6 में अपने लोग, मतलब अपलोडेड 4 तक होगा, समझ गया। पार्ट 6 में अपने लोग, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं बातचीत। दोस्तों, कॉस्ट प्राइस किसी चीज का, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है खरीद दाम। खरीद दाम का मतलब होता है बाइंग प्राइस। किस प्राइस पर आप किसी प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, बाई कर रहे हैं, ठीक है ना। उसको बोलते हैं सीपी। क्या हुआ बाबू? कॉफी विद करण, कॉफी विद करण खेल रहे हो? कॉपी पेन कहाँ है बाबू? है ना, इधर पे सुनना अभी, ध्यान से सुनना। तो जो कॉस्ट प्राइस होता है दोस्त किसी भी आइटम का, वो उसका परचेज प्राइस होता है या उसका बाइंग प्राइस होता है। कोई भी चीज का कॉस्ट प्राइस उसका बाइंग प्राइस होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्त? उसका बाइंग प्राइस। जिस दाम पर आप किसी प्रोडक्ट को खरीदे उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। जिस दाम पर अपने किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं ना, जिस दाम पर अपने किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं ना दोस्तों, द प्राइस एट विच वी आर बाइंग द प्रोडक्ट ना, उस प्राइस को अपने बोलते हैं कॉस्ट प्राइस या बाइंग प्राइस, है ना। एक चीज समझना सर, ये सब आप क्यों बता रहे हो? प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहे हो क्या? नहीं, एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड साइमल्टेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस का नॉलेज होना जरूरी है, इस वजह से वो मैं सिखा रहा हूँ, है ना। तो जो कॉस्ट प्राइस है या बाइंग प्राइस है वो आपको मैंने बता दिया। सेलिंग प्राइस क्या होता है? जिस दाम पर आप प्रोडक्ट को बेच रहे होते हो। अरे भैया, खरीद दाम और एक होता है बेचने वाला दाम, वो होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। वो होता है सेलिंग प्राइस। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिंदगी में दोनों सिनेरियो हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। मेरे को एक बात बताइएगा, मान लीजिए मैं ये सवाल पूछता हूँ आकृति आपसे कि प्रॉफिट कब होगा? जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा? जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है यार कि जब आपका खरीदने का दाम से ज्यादा बेचने का दाम होगा, प्रॉफिट मतलब फायदा, तब आपका फायदा होगा, सिंपल सा बात है ना। तो यानी कि प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है। पर भैया अगर आपका लॉस हुआ है, कोई भी चीज का आपका लॉस कब होता है? जब आपका खरीदने का दाम ज्यादा रहता है पर बेचने का दाम कम रहता है। खरीदने का दाम ज्यादा रहता है, बेचने का दाम कम रहता है। करेक्ट समझा? करेक्ट पकड़ा आप लोगों ने। तो यानी कि जब लॉस होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस के केस में दोस्तों कौन ज्यादा होता है? कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होता है सेलिंग प्राइस। करेक्ट बात है ना? ठीक है। और दोस्तों कभी भी आपको बोला जाए ना प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज निकालिए, तो वो परसेंटेज कैसे होता है? जो भी आपका प्रॉफिट का अमाउंट आया ना, रुपीस के टर्म्स में कुछ तो अमाउंट आएगा,
उसको आप हमेशा कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कीजिए। किससे डिवाइड कीजिए? कॉस्ट प्राइस से इनटू 100। सर इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कोई बच्चा बोलता है कि हमने आज 30% प्रॉफिट किया। बिजनेस में आप लोग पढ़ते हो ना कि ये बिजनेस 20% प्रॉफिट किया। तो सर 20% प्रॉफिट किया का मतलब क्या है? मतलब कि ये बिजनेस हर वो आइटम जो 100 रुपये में खरीदता है उस पर 20 रुपया कमाता है। पर कितना कमाता है? 20 रुपया कमाता है। प्रॉफिट परसेंट का मतलब ये होगा, हमेशा 100 में कंपेयर किया जाता है। मान लीजिए लॉस परसेंट 15% है। दोस्त लॉस परसेंट 15% होने का अर्थ है कि बिजनेस हर वो आइटम जो 100 रुपये में खरीदता है ना उस पर 15 रुपया का नुकसान करता है। कितने का नुकसान करता है? 15 रुपया का नुकसान करता है। तो लॉस परसेंट होता है लॉस बाई सीपी इंटू 100। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सभी को क्लियर है? ऑफलाइन क्लियर है सभी को? ऑनलाइन वाले दोस्तों? ओके सक्षम, ओके प्रथम, लक्ष्य वेरी गुड, ओके ग्रेट। रौनक भाई आप बताइए अपना क्या हालचाल है आपका? ओके रौनक भाई। तो दोस्तों अब आपको मैं कॉपी करने का समय दिया, चलिए कॉपी मारिए फटाफट, फटाफट कॉपी मारिए। आता है नहीं आता डजंट मैटर, कॉपी करिए सर। हो गया क्या? वेरी गुड यार। अगर इतना कॉपी हो गया ना तो अब सीधा जो है मेन बात पे आते हैं। एक चीज याद रखना, बस एक चीज आप लोग बात याद रखना यार, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज कॉपी करना है आपको। एंड याद रखना कि हमेशा एक्टिव रहना है। नहीं समझ में आया तुरंत पूछना है, समझ में आया तो तुरंत कॉपी करना है ना? अंगड़ाई लेंगे तो लेते रह जाएंगे पूरा अंगड़ाई। क्लियर है ना? तो ये यहाँ पर चल रहा है अपना। अब सर जो क्वेश्चन है आपका उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं उस पर लेकर चल रहा हूँ आप लोग को। क्लियर है ना? सो पे अटेंशन एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। अच्छा एक बात और बता देता हूँ, अब काफी बार ऐसा हो सकता है आपको प्रॉफिट अमाउंट निकालना पड़े। क्या निकालना पड़े? प्रॉफिट अमाउंट। जैसे यहां पर तो मैंने आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना सिखाया, प्रॉफिट अमाउंट निकालना है ना तो परसेंटेज दिया हुआ रहेगा। एक चीज तो पक्का दिया हुआ रहेगा। तो दोस्त प्रॉफिट परसेंटेज बाई 100 इंटू सीपी। अगर कभी भी परसेंटेज दिया है ना तो बाई 100 करना पड़ेगा। कभी भी परसेंटेज दिया है तो बाई 100। कहने का अर्थ अगर 30% दिया हुआ है मतलब 30/100 करना पड़ेगा। और वैसे ही कोई आपको बोला अगर लॉस अमाउंट तो आपको क्या करना पड़ेगा? लॉस परसेंट बाई 100 इंटू सीपी करना पड़ेगा। कॉपी कर लीजिए फटाफट एवरीबॉडी, सो दैट मैं स्टार्ट कर सकूं एक न्यूमेरिकल्स के साथ। हाँ बाबू, हाँ यहाँ पर लिखा हो प्रॉफिट परसेंटेज, इसका मतलब है जो एग्जाम में प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है ना 20, मान लो 20% लिखा है तो 20 लिखो बाई 100। मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है कि परसेंटेज लिखो। समझ आया कि नहीं आया? ये आपको समझाने के लिए कि जो परसेंटेज दिया हुआ है वो लिखो। अंडरस्टूड है ना? तने भाई समझ आया? वेरी गुड तने। और समझ में आया कि ऊपर से चला गया तने? ओके ग्रेट। बाकी ये भी सम करेंगे, अगर 50% भी समझे हो तो ठीक है, सम में पूरा 100 हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं बातचीत को। आइए ध्यान से सुनिएगा। अ फार्मर, साथ साथ क्वेश्चन कॉपी करेंगे आप लोग। अ फार्मर, अंगड़ाई अंगड़ाई नहीं, सीधा क्वेश्चन फटाफट कॉपी करना है। अ फार्मर सोल्ड अ calf and a cow. A farmer sold a calf and a cow for rupees 7600.
मेकिंग प्रॉफिट ऑफ 25% on calf and 10% on cow and 10% on cow. By selling them for rupees 7675, by selling them for rupees 7675, he would have profited 10% on calf and 25% on cow and 25% on cow. Find CP of each. Find CP of each. चलिए कॉपी कर लीजिए फटाफट, चलिए कॉपी कर लीजिए फटाफट, चलिए कॉपी कर लीजिए फटाफट. लिख लिए क्या आपने? अब आप लोग समझना कि हाउ डू यू गो अबाउट इट यार, हाउ डू यू गो अबाउट इट यार. आप लोगों को मैंने स्वास्तिक क्लास डे क्या समझाया था? स्वास्तिक प्रैक्टिस किया है क्या आपने? ओके, तो मैं क्या समझाया था? मैं चेक करूंगा प्रैक्टिस आप लोग का. मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने लास्ट डे आप लोगों को क्या समझाया था कि जो भी चीज का कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्या बोला था? हेलो, जो मतलब जो भी चीज निकालना है ना, उसको एक्स और वाई ले लो, उसको एक्स और वाई ले लो. आपको यहाँ पर क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या दिया होगा, मैं पहले थोड़ा सिंपली समझा देता हूँ, फिर सम करवाता हूँ. धीरे धीरे समझिएगा बात. एक फार्मर ने काफ बेचा और काऊ बेचा, दोनों को मिलाकर कितने में बेचा? 7600 में बेचा. कितने में बेचा? 7600. काफ बी और काऊ बी. क्या? काफ बी और काऊ बी. फार्मर ने दोनों बेचा 7600 में, जिसकी वजह से उसका काऊ पर उसका काफ पर प्रॉफिट हुआ 25% और काऊ पर प्रॉफिट हुआ 10%. ये हुआ बात नंबर एक. ये हुआ बात नंबर एक. साइमल्टेनियस इक्वेशन में क्या होता है, हमेशा हम लोग को दो बातें निकालने दी जाती है. कितनी? दो. अगर आपको दो बातें निकालने दी जाए, आपसे दो डेटा मांगा जाए, तो आपको इंफॉर्मेशन भी दो देगा. अगर आपसे दो चीज चाहिए ना उसको, तो ज्ञान भी आपको वो कितना देगा? दो. सिंपल सा रूल है. अब आप लोग देखो दूसरी बात. बाई सेलिंग देम फॉर 7675, बोला अगर दोनों को मिला के 7675 में बेचा होता ना, तो वो काफ पर 10% प्रॉफिट बनाया होता और काउ पर. ये दो डेटा दे दिया. दोनों डेटा देने के बाद आपको अपना डिमांड बता दिया. बोला भैया मेरे को तो क्या चाहिए कि दोनों का कॉस्ट प्राइस बता दो. दोनों का कॉस्ट प्राइस, दोनों का कॉस्ट प्राइस बता दो, काफ का और काउ का, काफ का और काउ का. क्लियर है क्या एवरीबॉडी? क्वेश्चन क्लियर है क्या? ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोलिए. ऑनलाइन वालों ग्रेट. अगर क्वेश्चन क्लियर है तो मैं स्टार्ट करूं सॉल्व करना यार. वेरी गुड, वेरी गुड. क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं बातचीत को. हमेशा याद रखना, अपना जो मिसिंग फिगर रहता है ना, जो निकालना होता है, उसको अपने एक्स और वाई लेते हैं. क्या लेते हैं? सर आप एक्स और वाई क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बाबा यहाँ पर दो चीजें है ना, एक काफ है और एक काऊ है. तो हम लोगों ने क्या मान लिया कि ये जो काफ का कीमत है वो एक्स है, काफ का कीमत है वो एक्स है, और जो काऊ का कीमत है वो वाई है. काफ का कीमत क्या है? एक्स, और काऊ का कीमत है वाई. समझ में आया कि नहीं आया? एक का सर किसी का भी एक्स ले लो, किसी का भी वाई ले लो, उससे फर्क लेना पड़ेगा. समझ आया? तो लेट काफ सीपी ऑफ काफ बी एक्स, बहुत धीरे धीरे लिखेंगे, सीपी ऑफ काउ बी वाई. इतना सबको समझ आया? अभी मत लिखना साथ साथ में, अभी सुनने का समय है. जब भी आंसर एक्सप्लेन कर रहे हैं लिखने का समय दे देंगे. अभी सुनिए और समझिए. कोई शक हो, कोई डाउट हो तो पूछिए. क्लियर है एवरीबॉडी?
तो काफ का कॉस्ट प्राइस x है और काउ का कॉस्ट प्राइस y है। इतना जब आप लोगों को समझ में आ गया, फिर आपको क्या बोला गया, ध्यान से सुनना, कि इसने 25% काफ पे बनाया और काउ पर कितना बनाया, 10%। यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है, यहाँ पर परसेंटेज, जब भी परसेंटेज दिया होता है मैंने लिखा है बाई 100 करना पड़ता है। चेक करो फॉर्मूला, चेक करो फॉर्मूला सब कोई, बाई 100 करना पड़ता है। चेक कर लो फॉर्मूला सब कोई। क्लियर है? ओके। तो सर अगर इतना बात क्लियर है, अगर इतना बात क्लियर है तो आप लोग समझने की कोशिश करना क्या हुआ। 25% ऑफ काफ एंड 10% ऑन काउ। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट ऑन काफ, एक बार ध्यान से सुनना आप लोग, प्रॉफिट ऑन काफ कितना होगा, 25% ऑन काफ है, तो यानी कि 25/100 इंटू 25/100 इंटू करेक्ट है जी सर, करेक्ट है। तो ये आपका हो गया x/4। क्लियर है सर? कैसे? क्योंकि मैंने यही फॉर्मूला लिखवाया है कि अगर परसेंटेज दिया हुआ है तो प्रॉफिट बाय 100 इंटू सीपी करना पड़ता है। चेक कर लो जाके, अभी चेक करो सब कोई फिर से, प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100 इंटू सीपी। सर यहाँ पर x क्यों क्यों किया? क्योंकि हम लोग सीपी को x लिए, भैया सीपी को x लिए तो x लिखा मैं। हेलो, अच्छा। और प्रॉफिट ऑन काउ जो है दोस्त, वो क्या है, 10% है। तो 10% ऑन काउ का मतलब है 10/100 इंटू वाई। अब यार अगर 10/100 इंटू वाई है तो आपका कितना आ जाएगा, y/10। सर इस बार ये क्यों? क्योंकि परसेंटेज 10 था, तो बाई 100 इंटू सीपी, सीपी क्या था, y, क्योंकि काउ का बात हो रहा है, क्योंकि इतना कॉपी कर लो, कॉपी करने का समय मिल जाएगा। फटाफट कॉपी हो जाए तो बता दीजिएगा, ऑनलाइन वालों आप लोग भी। हो गया क्या? आइए देखिए दोस्तों, मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ इसलिए कि भाई मेरे लिए 4 सम फटाफट कराने से बेटर है एक सम अच्छे से समझ आए तो 4 अपने आप हो जाएगा। अब दोस्त एक चीज समझना, बेसिक नॉलेज दुनिया का क्या बोलता है। भव्य भाई तुम बताना मेरे को, आपको पता है आपका एक प्रोडक्ट पे प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट का अमाउंट भी आपको पता। भव्य अगर मेरे को सेलिंग प्राइस निकालना हो, मैं कैसे निकाल सकता हूँ बताओगे भव्य? सेलिंग प्राइस आपको निकालना है। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट। लेकिन अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, निकालना मेरे को सेलिंग प्राइस है, तो भव्य मैं कैसे निकालूंगा? बाबू फिर से सोचो भव्य, तुमको आंसर पता है, तुम बस नर्वस आ रहे हो। सुनो, सेलिंग प्राइस निकालना है तुमको। दुकान में पापा छोड़ गए हैं, बोले भव्य ये इसका कॉस्ट है और ये अपने को इस पर प्रॉफिट करना है। अब कोई आया कस्टमर, तुमको पूछा ओ भाई भव्य कितना में देते हो ये प्रोडक्ट, तो सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। भव्य क्या करोगे सेलिंग प्राइस निकालने के लिए? तुमको पापा 2 बात बता के गए हैं, प्रोडक्ट का कॉस्ट और उस प्रोडक्ट पर अपने को प्रॉफिट कितना कमाना है, तो तुम सेलिंग प्राइस के लिए क्या करोगे? हाँ बाबू बाई 100 क्यों करोगे, बेसिक सा कॉन्सेप्ट से भव्य। तुम्हारे पापा बोले कि भव्य इस आइटम का दाम 200 रुपये। कोई अंकल आएंगे, ऐसे तने जैसा दिखने वाले अंकल आएंगे, बोले 50 रुपये का प्रॉफिट उस पर करना, कितना करना, 50 का प्रॉफिट उनसे ले लेना। तो भव्य माल कितना में बेचोगे तुम? तो भाई तुमने क्या किया, क्या किसको किसको ऐड किया? तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, तुमको आंसर मालूम है, तुम बोल रहे हो बाई 100 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, क्या क्या जादू कर रहे हो। सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो यानी कि यार मैं ये कह रहा हूँ, भव्य समझ आता है? तो भव्य सेलिंग प्राइस ऑफ काफ क्या होता है, एवरीबॉडी पे अटेंशन,
लिखना नहीं है अभी। कॉस्ट प्राइस था x, कॉस्ट प्राइस था, प्रॉफिट है उस पर x बाई 4, तो दोस्त कितना हो गया, एलसीएम ले लो 4, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेना आता है, एलसीएम है 4, क्योंकि यहां पर ये 1 है, यहां पर ये, अरे बाबू 1 और 4 का एलसीएम लेना आता है ना सर, 1 और 4 का एलसीएम कैसे लेते हैं, 1 4, ऐसा नंबर ढूंढो जो दोनों को काटता हो, सिर्फ 1 ही है जो दोनों को काटता है, तीनों को मल्टीप्लाई करो तो आपका क्या आता है, 4 आता है, क्या आता है, 4 आता है। तो ये अगर 4 आता है तो एलसीएम 4। अब इसको सॉल्व कैसे करें, 4 डिवाइडेड बाई 1 4, 4 इंटू एक्स 4x, सिमिलरली 4 डिवाइडेड बाई 4 1, 1 इंटू एक्स कितना होता है x, यानी कि टोटल 4x प्लस x कितना होता है 5x बाई 4, कितना हो गया, ये हो गया काफ का सेलिंग प्राइस, ये किसका हो गया, काफ का सेलिंग प्राइस, ये हो गया काफ का सेलिंग प्राइस। ध्यान रखना 5x बाई 4, क्लियर है ना। अब अगर आप लोग को इतना समझ में आ गया, अब दोस्त अगर इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ कि आपका आ गया 5x बाई 4, अब इसके बाद क्या है, ध्यान से सुनना, अब इसके बाद क्या है, मैं बोला ध्यान से सुनना, सेलिंग प्राइस ऑफ काफ भी आ गया, अब मैं बोला सेलिंग प्राइस ऑफ काउ निकालो, सेलिंग प्राइस ऑफ क्या निकालो, कॉस्ट प्राइस क्या था y प्लस y बाई 10, y प्लस y बाई 10, तो दोस्त आपका जो 10 है वो एलसीएम है 10y प्लस y, कितना हो गया 11y बाई 10, 11y बाई 10, 11y बाई 10 है ना। अब दोस्त लेकिन आप लोग को एक बात बोला गया था कि आपको भाई बंद करना जिसका भी है, अब आप लोग ध्यान से सुनना, आप लोग को बोला गया था कि जो टोटल सेलिंग प्राइस है काफ का और काऊ का, किसका, काफ का और काऊ का, वो 7600 है। इसका अर्थ समझ में आया क्या है, इसका मतलब है कि ये जो 5x बाई 4 है और 11y बाई 10 है ना, जब अपने इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे को कितना मिलेगा 7600, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था, सेलिंग प्राइस 7600 है। अब सर ये हो गया बात नंबर 1, ये हो गया बात नंबर 1। मैंने क्या बोला था, दोनों बातों को अपने सामने लिखो, दोनों बातों को अपने सामने लिखो, समझ आता है, इतना कॉपी कर लो फिर मैं आगे बात करता हूं, समझ आता है तो इतना कॉपी कर लो, मैं आगे बात करता हूं। हाँ जी बिल्कुल, आपने कहा कि आप बाबू इसको पूछ रहे हो क्या कि इन दोनों को ऐड क्यों किया, लक्ष्य बाबू, इसलिए लक्ष्य बाबू, क्योंकि देखो क्वेश्चन क्या बोला था, अ फार्मर सोल्ड अ काफ एंड अ काउ फॉर 7600, तो बाबू दोनों का एसपी मिला करना 7600 है बाबू, श्योर हो ना दोस्त, ओके कॉपी कर लो दोस्त प्लीज। अब देखो लक्ष्य ने पूछ लिया, ऑनलाइन रहते हुए बच्चे ने पूछ लिया, ऑफलाइन में कोई अगर ये बेवकूफी कर रहा है कि बिना समझे चला जा रहा है हे करके, तो दिक्कत है, वो बच्चा बहुत दूर रहता है सेंटर से, फिर भी वो पूछ रहा है, तो मेक श्योर एवरीबॉडी इज आस्किंग, हो गया ना पहला बात। मैं इतना अल्ट्रा स्लो इसलिए जा रहा हूं जिससे सबको चमके, क्लियर है ना सभी को, कॉपी करके रखिए फटाफट फटाफट, एकदम कॉपी एकदम फटाफट होगा। अब भैया आप लोग सुनना दूसरी बात, अच्छा अब इसको अपने सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे अपन इसको सिंप्लीफाई। सर सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है, सिंपल रूप में लिखना, किस रूप में लिखना, सिंपल रूप में लिखना, ये है मेकअप किया हुआ, ठीक है ना, ये है मेकअप किया हुआ, कोई लड़की है जो मेकअप कर रखी है, अब हम लोग को मुंह धोना है जिससे चेहरा सही दिखे, तो अब आप लोगों को क्या करना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एलसीएम मतलब मुंह धोना, एलसीएम मतलब मुंह धोना, क्लियर है ना। तो यहाँ पर ये बातचीत है, तो एलसीएम अपने कैसे लेंगे, इधर पे 7600 पढ़ा है, पढ़ा रहने दो, 10 और 4 है भैया, इसका एलसीएम लेंगे, कितना होता है 20 होता है, कितना होता है,
भव्य बोल रहा सर एलसीएम निकालना नहीं आता मेरे को। भव्य ये देखिए कैसे निकाला जाता है। 4 और 10 दिखाई पड़ता है आप लोग को, 4 और 10 दिखाई पड़ता है भव्य। तो भव्य 2 2 4, 2 5 10। अब भव्य इसमें से कुछ कॉमन है जो काटता है? नहीं। अब कुछ कॉमन है नहीं काटता तो सब मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20। इसको बोलते हैं एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि यहां पर हो गया 20, यहां पर हो गया 20। अब जब दोस्त यहां पर 20 हो गया आपका, फिर उसके बाद क्या है? फिर उसके बाद क्या है? ध्यान से सुनना। फिर इसके बाद क्या है? ध्यान से सुनना। 20 डिवाइडेड बाई 4 आपका कितना हो गया? 5 हो गया। और 5 इंटू 5 कितना होता है? 25 होता है। हाँ या ना? हाँ जी सर। और वैसे 20 बाई 10 कितना होता है? 2। और 2 इंटू 11 कितना होता है? 22। तो 22y हो गया। तो 20 बाई 10 हो गया 2, 2 इंटू 11 हो गया 22। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हो गया 22y, कुल मिलाकर हो गया 22y। तो 20 बाई 10 2, 2 इंटू 11 22, 20 डिवाइडेड बाई 10 2, 2 इंटू 11 22। तो दोस्त जब आप लोग ये करते हो ना, जब आप लोग ये करोगे तो 25x प्लस 22y इक्वल टू 7600 इंटू 20, 7600 इंटू 20, 7600 इंटू 20 करोगे आप लोग। अब दोस्त जब आप लोग 7600 इंटू 20 करोगे फिर आपका क्या आएगा? ध्यान देना। 25x प्लस 20। सर ये 20 मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है? क्योंकि भैया जो चीज इधर डिवाइड हो रहा है ना, वो जब इक्वल टू के उस पार जाता है तो मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। क्लियर है कि नहीं? इस वजह से ये जो है आपका आ गया 76 इंटू 2 होता है 152, 152,000। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सबको समझ आया क्या? सबको, ऑनलाइन वालों सभी को समझ आया क्या? क्लियर है क्या एवरीबॉडी? ऑफलाइन फटाफट यार। ओके जी। अब अगर आप लोगों को क्लियर है इतना बात तो कॉपी कर लो, बाकी का पार्ट फटाफट एवरीबॉडी। बहुत स्लो जा रहे हैं। क्लियर है क्या दोस्त? सर अगर इतना बात क्लियर है, सर जी अगर इतना कॉपी कर लीजिए आप लोग। हो गया ना? ये था बात नंबर 1, ये था बात नंबर 1। बात नंबर 2 में मैं अपना स्पीड ना हल्का सा बढ़ाऊंगा, क्योंकि जो एक में सिखाया वही 2 में रिपीट होगा। अब बाबू दूसरा बात क्या लिखा हुआ, आप लोग अगर क्वेश्चन को पढ़िएगा, बोलता है कि अगर 7675 में बेचे होते ना तो हुआ क्या होता पता है? काफ पे 10% प्रॉफिट और काउ पे 25%। काफ पे 10% प्रॉफिट और काउ पे 25%। तो यानी कि प्रॉफिट ऑन काफ जो है वो आपका कितना हो गया? 10/100 इंटू एक्स, यानी कि आपका आ गया x/10। कितना आ गया? x/10। और प्रॉफिट ऑन काउ जो है वो क्या आ गया? 25/100 इंटू वाई, यानी कितना आ गया? y/4। कितना आ गया? y/4। कितना आ गया? y/4। तो अगर दोस्त ये आपका आ गया y/4, अब वापस से सेलिंग प्राइस निकालना है। क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। याद रखिएगा लास्ट टाइम काफ पे 25% था, इस बार 10% है। लास्ट टाइम काउ में 10% था, इस बार 25% है। सेलिंग प्राइस ऐसे। तो इस बार बाबू सेलिंग प्राइस ऑफ काफ कितना होगा आपका? x प्लस x/10, यानी कि एलसीएम लोगे तो आपका आ जाएगा 11x/10। कितना आ जाएगा? और अगर सेलिंग प्राइस ऑफ आपको निकालना है काउ, क्या निकालना है? काउ, तो y प्लस y/4। 4 एलसीएम आपका कितना आ गया? 5y/4। कितना आ गया? 5y/4। आपका आ गया 5y/4। जब इतना आ गया दोस्तों, आपको क्या बोला गया था? इन दोनों को का टोटल कितना आएगा? इस बार देखो लिखा हुआ आपके पास 7675। यस और नो? तो दोस्तों मैंने क्या किया, 11x/10 प्लस 5y/4 आपका बताया कितना? 7675। हाँ या ना दोस्त? हाँ जी सब। अब आप लोग ध्यान से सुनना, एलसीएम अपने लोग लेंगे 10 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 20।
तो 20/10 2 into 11 होता है 22x प्लस 25y इक्वल्स टू 7675। तो इसका मतलब 22x प्लस 25y कितना होता है 7675 इंटू 20 कितना इंटू 20। क्लियर है ना? तो आप लोग सुनना ध्यान से कैसे होता है। 22x प्लस 25y इक्वल्स टू 1315350। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये हो गया बात नंबर 2, ये हो गया बात नंबर 2। ये दोनों बातों को आप कॉपी कर लो फटाफट। ये दूसरी बात है, फटाफट एवरीबॉडी। है जी? आंसर क्या डेसिमल में है? जवाब है नहीं। दोस्तों मैं स्लो जा रहा हूं इसीलिए कि कहीं पर भी मिस्टेक किसी को समझ में आए नहीं आए, तो इस वजह से है ना, पे अटेंशन यार। हेलो, हो गया क्या? फटाफट। आकृति मैडम हो गया कॉपी? ओके। अरे भाई छापा लगा लिए, वेरी गुड। कॉपीड ना? अब आप लोग को देखो एक मजे की चीज बताता हूँ। कुल मिलाकर आपके पास दो इक्वेशंस आ गए। कितने इक्वेशंस आ गए? दो। सर एक देखो मैंने पहले 1 मार्क करवाया था, ये रहा 25x प्लस 22y, 25x प्लस 22y, 25x प्लस 22y इक्वल्स टू 1,52,000। और नेक्स्ट है 22x प्लस 25y इक्वल्स टू 1,53,500। 1,53,500। दोस्तों इतनी बातें क्लियर है क्या? इतनी बातें क्लियर है क्या? हाँ जी सर, इतनी बातें क्लियर है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। मैंने आप लोग को ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक तरीका सिखाया था, किसको याद है? आर्यन को। वाओ, क्या ब्रिलियंट बात बोला बच्चा। भारत बदल रहा है। वो बोलता एकदम सही बोला। बोला सर ऐसे तो दुनिया क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ये सब बेवकूफी करता है। बट ये वाला सम्स को करने के लिए मैंने आपको सिखाया था तरीका अपना प्रीवियस क्लासेस में। जिन लोगों ने नहीं देखा रिकॉर्डिंग जाके देखिएगा। बहुत सम प्रैक्टिस करवाया था पहला 2-3 क्लास में कि मान लो 25 पहले यहां था, अब यहां पर है। 22 पहले यहां था, यहां पर है। जब ऐसा इक्वेशन में एक्स और वाई निकालना रहता है ना, क्योंकि एक्स और वाई ही कॉस्ट प्राइस है, तो भैया क्वेश्चन तो कॉस्ट प्राइस ही निकालने का। तो क्या ट्रिक था? दोनों इक्वेशन को जोड़ दो और फिर दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो। याद आ रहा है किसी को? भैया किसको किसको याद आया ऐसा बताया हुआ? कि किसको याद है कि ऐसा बताया ही नहीं है? भाई तने तुम्हारा रिकॉर्डिंग नहीं देखा हुआ है क्या? मेक श्योर रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ, लेकिन आता है ना, बहुत अच्छा है। लेकिन अभी रिकॉर्डिंग अभी क्लास के बाद देखोगे, है ना? ईयरफोन्स तुमको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मेक श्योर कि बैठ के क्लास के बाद पीछे में बैठ के रिकॉर्डिंग देखोगे, है ना? किसी का इतना लंबा समय तक नहीं होना चाहिए, है ना? बोल बिल्कुल। अभी ध्यान से सुनना आप लोग बात को। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, दोनों इक्वेशंस को अपने करेंगे ऐड। दोनों इक्वेशंस को अपने करेंगे ऐड। तो बाबू अगर अपने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करते हैं, 25 प्लस 22 कितना होता है? 47 होता है, हाँ या ना? अच्छा, 22 प्लस 25 कितना होता है? 47, हाँ या ना? हाँ सर। और इन दोनों को जोड़ना आता होगा आप लोगों को। तो बाबू इन दोनों को जब जोड़िएगा तो आपका आएगा 5305500, 305500। यस और नो यार? दोनों को जोड़ा है बाबू, दोनों को जोड़ा है। और अगर अपने यहां से 47 कॉमन ले ले, क्या कॉमन ले ले? 47। तो अपना लोग का क्या आ जाएगा? लेट्स फाइंड इट आउट। x प्लस वाई इक्वल टू 305500 बाई 47। आई थिंक कटता होगा। कैसे कटेगा बताइएगा जरा मेरे को। एवरीबॉडी बताइए फटाफट, किससे कट रहा है आप लोग का ये वाला?
वो तो पता ही है ना बाबू, कितना अच्छा बाप बोले तो कहीं तुमको नोबेल प्राइज देने का मन कर रहा है। 3055/47 जब आप लोग करिएगा, करिए स्वास्तिक अंडरटेकर जैसा ऊपर देख रहे हो, उससे नहीं होगा बाबू, डिवाइड करो ना 3055/47 को। डिवाइड करना आता है सर, 2 to 0 को क्यों मिस कर रहे हैं, क्योंकि आंसर में 2 to 0 लगा देना। 3055/47 करो, सबको बताओ कितना आया। कीर्ति भाई क्या हो रहा है, ये तुम तो ऐसे देख रहे हो ना बाबू, कर कहाँ है, ये ऐसे मत सोचो ना, करो ना, करो फटाफट करो। तने बड़ा परेशान कर रहे हो यार। क्या हो गया, क्या हो रहा है? नहीं नॉर्मल है वो, ये तो बाकी बताइए। 3055/47 नहीं हुआ अभी तक। अब वो ऑप्शन कर रहे हो, सही श्योर हो तो बोलो, तो पूछो ना, अगर श्योर हो तो बोलो 85। आपका जवाब एकदम गलत, गलत जवाब, गलत। हाँ वेरी गुड, देखा स्वास्तिक ही हमको लगा था हीरा बच्चा है, तो यार बिल्कुल सही है 65 भाई। अब इसमें वो क्या किया स्वास्तिक, बेसिक बात ही किया, वो बोला कि बाकी सब बकवास कर रहा है, स्वास्तिक अपना आराम से 3055 को डिवाइड किया, तो वो पहले स्वास्तिक 47 6 किया होगा, वैल्यू आया, उसके बाद फिर वो 5 लगाया। क्लियर है कि नहीं? 65 भाई डिवाइड करना तो आता है ना, हम डिवाइड नहीं सिखाने वाले हैं क्लास में। तो भैया 65, तो यानी कि आपका क्या हो गया, काटा कुटी मारिए तो 65, तो यानी कि 6500 x प्लस वाई आ गया 6500। ये हो गया बात नंबर 3, ये हो गया बात नंबर 3। क्लियर है कि नहीं? कैसे आया ये बात, दोनों को जोड़ के, दोनों को जोड़ के कर लो फटाफट, इतना कर लो कॉपी फटाफट यार, कर लो कॉपी, एवरीबॉडी कर लो कॉपी। करो बेबी करो, वरना चुप हो जाओ बाबू। सुन ना, ये फेविक्विक लेके जाओ, मुंह पे लगाइए फेविक्विक, 3 दिन तक बोलेगा नहीं। फेविक्विक रखा देख ले तने, हम लगा देगा सच में। अभी सुनो भैया, x प्लस वाई हो गया ये 6500। अरे भैया कॉपी हो गया क्या सबका? कॉपी करने में क्या करना है, इसमें दोनों को जोड़ा, पहला बात तो इससे एक इक्वेशन बना। सर ये क्यों जोड़ रहे हैं भैया? इसलिए जिससे इक्वेशन सिंपल हो, जिससे इक्वेशन यार इतना 22 25 इतना जरा से कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो दोनों को जोड़ा, फिर 47 कॉमन लिया, 47, फिर जो चीज इधर पे मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आके डिवाइड हो गया, जो इधर मल्टीप्लाई होता है वो इधर आके क्या होता है, डिवाइड होता है। क्लियर है ना, पहला बात। दूसरा बात, जैसा इन्होंने भाई ने बताया कि अब दोनों को माइनस करेंगे, दोनों को इसी दोनों को जब अपन माइनस करेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, तो 25 माइनस 22 कितना होता है, 3। कितना होता है, 3x। और 22 माइनस 25 कितना होगा, -3। कितना सर? क्योंकि बड़ा नंबर के आगे जो भी साइन होता है वो वाला साइन लगता है, तो जब आप 22 माइनस 25 कर रहे हो होगा तो माइनस ही, बट बड़ा नंबर 25 है जिसके सामने माइनस है तो होगा -3। क्या होगा, इक्वल्स टू, अब राइट हैंड साइड वाला माइनस करिए, तो 1,52,000 माइनस 153,500 करेंगे तो -1,500 आएगा। कितना आएगा, -1,500, -1,500 आया। यस और नो दोस्तों? सर 1,500 माइनस कैसे आया? अरे बाबा इसलिए क्योंकि यहाँ 152,000 और यहाँ 153,500 है। बड़ा देखो, छोटा नंबर ये है, बड़ा नंबर ये है, छोटा माइनस बड़ा कर रहे हैं तो आंसर तो नेगेटिव ही आएगा। आंसर तो मैं 5 - 3 को 2 बोलता हूँ, बट 3 - 5 को तो मैं -2 ही बोलूंगा ना। 5 - 3 को 2, तो 3 - 5 को -2। सेम लॉजिक से यहाँ पर हमने किया। अब दोस्त अगर मैं 3 को कॉमन ले लूँ तो x - y आपका आ गया -1500, x - y आपका कितना आ गया, -500। कितना आ गया,
-500। कितना आ गया? अब क्वेश्चन आसान हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। 6500 और x माइनस वाई कितना आ गया? -500। स्वास्तिक मेरे को एक बात बताना कि यहां पर क्या साइन पलटने का दरकार है क्या स्वास्तिक? नहीं। क्यों स्वास्तिक? वेरी गुड। स्वास्तिक बोलता अपोजिट साइन पहले से है, नहीं समझे? यहाँ पे प्लस वाई और माइनस वाई पहले से ही है। प्लस और माइनस एक दूसरे को उड़ा देगा, ये गया कट। x और x जुड़ के कितना हो जाएगा? 2x। और 6500 माइनस 500 कितना हो जाएगा? 6000। कितना हो जाएगा? तो x आ गया 3000। ओ माय गॉड, यही तो काफ का दाम आपने लिया था। चेक कर लो फर्स्ट पेज में कि कॉस्ट प्राइस ऑफ काफ को ले लो x। देखो आ गया ना x 3000, मतलब काफ को आपने खरीदा था 3000 में। कितने में? 3000। अच्छा, अब लेकिन सर काऊ का दाम तो नहीं आया। भैया काऊ का दाम जो है x प्लस वाई, अगर आपका 6500 है ना x प्लस वाई 6500, उसमें x का वैल्यू डाल दीजिए, y का वैल्यू निकल जाएगा। मतलब x की जगह डाल दीजिए 3000, तो y आ गया 6500, तो y हो गया 6500 माइनस 3000, यानी कि कितना हो जाएगा? 3500। तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस ऑफ काऊ, और ये हो गया कॉस्ट प्राइस ऑफ काफ। ये हो गया कॉस्ट प्राइस ऑफ काफ। क्लियर है क्या एवरीबॉडी? हाँ या ना? कॉपी इट डाउन, सब इज ओवर। ऑनलाइन वाले क्लियर क्या? कॉपी इट डाउन, फाटाफाटी। तो ये है एक टिपिकल सम ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्त, वो इस तरह से होते हैं। समझ आया? नहीं समझ आया? आया नहीं आया एवरीबॉडी? कॉपी कर लीजिए पूरा का पूरा फटाफट, पूरा का पूरा कॉपी करिए। अब आपसे टाइम एंड वर्क का डिस्कशन कर रहे हैं। टाइम एंड वर्क दोस्तों ना केवल आज डिस्कस कर रहे हैं, ये होने के साथ साथ आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन का तैयारी भी पूरा हो जाएगा। जिनका पहले का छूटा हुआ उनको देखना ही पड़ेगा। तो सर चलिए बातचीत को शुरू करिए, बातचीत को शुरू करिए। एंड मैं एक बात बता दे रहा हूँ, मैं समय देता हूँ, उसके दिन नहीं देखोगे, क्लास में बैठा के दिखवाएंगे क्लासेस। क्लियर है ना? करना तो देखो पड़ेगा ही, तुम कितने ही बड़े उस्ताद आइंस्टाइन क्यों ना हो, क्लास में तो करना ही पड़ेगा, रूल्स फॉलो। क्लियर है ना? तो ये है बातचीत। अब आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करें, ध्यान से समझने की। टाइम एंड वर्क, भैया ये टाइम एंड वर्क वाला बात क्या बोलता है, जरा समझने की कोशिश करें। मेरा एक बात को जरा समझिएगा, मेरा एक बात को समझिएगा, ध्यान से सुनिए। एक चीज इसमें सीख लीजिए, सम सारा हो जाएगा। हेलो एवरीबॉडी, मिस्टर ए करके एक पर्सन है, वो एक काम को, वो एक पूरा का पूरा काम को, मान लो उसको बोला एक बुक पूरा खत्म करो, एक बुक को पढ़ना पूरा खत्म करो। मिस्टर ए को बोला गया, मिस्टर ए को बोला गया कि एक बुक भाई पढ़ना पूरा का पूरा खत्म करो। मिस्टर ए बोलता है कि जनाब मेरे को ये काम करने में जो है 15 दिन लग जाएगा। कितना दिन लग जाएगा? 15 दिन। अब अगर मिस्टर ए भाई साहब बोलता है कि पूरे काम करने में मेरे को 15 दिन लग जाएगा, मेरे को एक बात बताना, अगर उसको पूरा काम करने में 15 दिन लग जाएगा तो एक दिन में वो कितना काम कर लेगा? 1/15 ऑफ द टोटल वर्क। कितना कर लेगा? 1/15 ऑफ द टोटल वर्क। नहीं समझ में आया? मान लीजिए मैं एग्जांपल बदलता हूं, मैंने भव्य के सामने रखा पिज्जा, भव्य बोला कि हम 4 मिनट में पूरा पिज्जा खा जाएगा। भव्य बोला हम 4 मिनट में पूरा पिज्जा, 1 मिनट एवरीबॉडी, भव्य बोला कि हम 4 मिनट में पूरा पिज्जा खा जाएगा।
अगर 4 मिनट में पूरा पिज्जा खा जाएगा भव्य, तो 1 मिनट में भव्य कितना पिज्जा खाएगा? 1/4 ऑफ द पिज्जा खाएगा। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अरे अगर 4 मिनट में पूरा पिज्जा खा गया तो 1 मिनट में कितना पिज्जा खाएगा? 1/4 ऑफ द टोटल पिज्जा। हाँ या ना? मतलब अगर मान लो पिज्जा स्लाइसेस में डिवाइडेड है, 4 स्लाइसेस में, 4 स्लाइसेस मेकअप अ पिज्जा। अब मान लो यहां पर भव्य, यहां पर ध्यान दो, तुम ये पिज्जा खा रहे हो, ध्यान से सुनो, ये है, ये इधर पे थोड़ा सा मशरूम डाल दिए हैं। अभी ध्यान से सुनना, अभी ध्यान से सुनना, लेकिन मान लो तुमको खाना ही पड़ेगा। अभी पॉइंट को समझना भैया। भाई ये पिज्जा का कितना हिस्सा है? 4 हिस्सा। लेकिन ये 4 हिस्सा मिलाकर एक पिज्जा बन रहा है। भाई साहब ये पूरा पिज्जा भव्य 4 मिनट में निपटा देगा। अगर 4 मिनट में ये पूरा पिज्जा खा लेगा भव्य, तो यार 1 मिनट में तो एक स्लाइस यानी कि 1/4 ऑफ द पिज्जा ही ना खाएगा। तो भाई जब मैं बोलता हूं कि ए एक काम को 15 दिन में कर लेगा, तो ए एक दिन में कितना काम को करेगा? पूरे काम का 1/15 को। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। ऑनलाइन वालों, हाँ जी, तो चलो छापा मारिए इस चीज को, अगर एग्री करते हैं कॉपी करिए इतना दर। चलो बाबू, फटाफट। ओ भाई साहब हो गया क्या सबका? फटाफट करो। हो गया ना? अब आपको क्वेश्चन जो है ना, इधर पे अलग अलग तरीके का दिया जाता है, बट क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है ना वो लार्जली साइमल्टेनियस बेस्ड है, तो साइमल्टेनियस का फ्लेवर मैं आपको एक दे देता हूँ। इसका साइमल्टेनियस का फ्लेवर नहीं, इसमें लॉजिक क्या चल रहा है, इसमें लॉजिक क्या चल रहा है वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन लिखो, ये साइमल्टेनियस नहीं है, ये साइमल्टेनियस नहीं है, बट साइमल्टेनियस इस नॉलेज के बिना हो भी नहीं सकता। प्लीज पे अटेंशन एवरीबडी, कॉपी डाउन द क्वेश्चन। ये साइमल्टेनियस नहीं है, फॉर लॉजिक ओनली लिख देता हूं, फॉर लॉजिक ओनली, फॉर लॉजिक ओनली। आइए सुनिए एवरीबॉडी, लिखिए, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in 10 days while B can do it 20 days. If both work together, how much time will it take to complete the homework, all the entire work? How much time will it take to complete the work? How much time will it take to complete the work? Come on everyone. छापा मार लिए, बाकी है तो मान लो। हाँ लेट्स सी ना। अब देखो ये अच्छा बुद्धि लगाया उसने, पूरा कॉपी कर लिए ना क्वेश्चन। अब वो क्या बोला समझे, वो दिमाग क्या लगाया। अधिकतर तो गधे होते हैं, स्वस्तिक क्या होते हैं? गधे। वो लोग क्या बोलते हैं, सर दोनों काम कर रहे हैं तो साथ में 30 दिन लगेगा। अरे पागल, ए अकेला 10 दिन में कर लेता है, बी 20 दिन में कर लेता है, तो भाई दोनों साथ में काम करेगा तो क्या ज्यादा दिन लगेगा कि कम दिन लगेगा? कम दिन लगेगा। अब वो क्या बुद्धि लगाया तने, समझ में आया? तने सोचा कि अगर 10 दिन में ए अकेला ही कर ले रहा है
और अब तो बी का भी हाथ मिल रहा है, तो करीब करीब 7-8 दिन लगेगा। समझ आया कि नहीं आया? ये लॉजिक से वो सोचा, अब ये लॉजिक से जो सोच रहा है वो सही करेगा सर। तुम चुपचाप बैठो, अभी इधर पे ध्यान से सुनना, अभी इधर पे ध्यान से सुनना। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? क्या हुआ, समझ आया क्या? ए एक काम को 10 दिन में कर रहा है, बी एक काम को 20 दिन में कर रहा है, पर वो तो तब है जब दोनों अकेले अकेले अपना अपना काम कर रहा है। पर भाई दोनों साथ में किया तो ये तो तय है ना कि 10 दिन से कम लगेगा। अरे हाँ ना, फिर से हाँ या ना? तो अब अगर ये बात है, अब सवाल है कितना, इसको निकालने का तरीका, टेक्निक क्या है समझिएगा। आधा लोग यही नहीं पता। सबका 1 डे वर्क निकालो, सबका क्या करो, 1 डे वर्क निकालो। इसका मतलब क्या है, एज 1 डे वर्क इक्वल्स टू 1/10, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? बी का 1 डे वर्क कितना होगा, 1/20। अरे बी अगर पूरा काम 20 दिन में कर लेता तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/20। अब अगर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो एक दिन में काम कितना होगा, 1 डे वर्क टुगेदर इज इक्वल टू कितना होगा, 1/10 प्लस 1/, हाँ या ना? एक दिन में इतना काम होगा टोटल। जब आप जोड़िएगा तो आपका आएगा 3/20, कितना आएगा, ये है एक दिन का काम, ये है एक दिन का काम। अब एक बात बताना मेरे को भाई, अब एक बात बताना मेरे को भाई, सबको ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब एक पर्सन एक काम 6 दिन में कर लेता है तो एक दिन में वो 1/6 ऑफ द काम करता है। तो अब अगर दोनों मिलकर, ए और बी मिलकर एक दिन में 3/20 ऑफ द काम कर रहा है तो टोटल वर्क कितना में करेगा, इसको ही उल्टा कर दो, इसी को। जब ए अकेला एक काम को 15 दिन में कर लेता था तो आप उल्टा करके बोलते थे एक दिन में 1/15 कर रहा है। तो यार अगर एक दिन में 1/15 कर रहा है तो टोटल काम 15 दिन में करेगा। नहीं समझा? एक बार सबको ध्यान से सुनना, सबको ध्यान से सुनना, सबको ध्यान से सुनना। ए एक काम को 15 दिन में कर सकता है, तो भाई अगर ए एक काम 15 दिन में कर सकता है तो एक दिन में वो 1/15 ऑफ द काम कर सकता है। तो भाई जब मैं तुमको बोलता हूं कि ए एक काम एक दिन में 1/15 करता है तो टोटल काम करने में 15 दिन लगता है, उल्टा बोलना गलत है क्या? नहीं है। सेम लॉजिक से अगर एक दिन में ए और बी 3/20 ऑफ द काम करता है तो टोटल काम कितना दिन में करता होगा, 20/3 डे। आया समझ में? जिसका वैल्यू आया 6 होल 2/3 डेज। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ या ना यार? ऑनलाइन वालों हाँ या ना यार? तो हमेशा अपने को 1 डे का वर्क को ऐड करना है, हमेशा अपने को, फिर उसको उल्टा देना, फिर उसको, समझ आया? छापा मारिए फटाफट। DW मतलब डे वर्क। अरे क्लियर है क्या? हाँ ना बोलिए यार। ऑनलाइन वालों पॉकेट क्या, हाँ या ना यार? अच्छा, अब एक काम आप लोगों को दे रहे हैं, हैविंग गिवन दिस नॉलेज टू यू ऑल। हालांकि मैं ये क्वेश्चन करवाऊंगा नेक्स्ट डे, तो कोई पैनिक मत करना कि सर नहीं सिखाएंगे, करवा के सिखाएंगे हम। बट एक क्वेश्चन जाते जाते देते जा रहे हैं, कॉपी करिए, घर पे सबको कोशिश कीजिएगा, गलत हो चलेगा, नहीं सबमिट होगा नहीं चलेगा, कॉपी कीजिए क्वेश्चन। ए एंड बी टुगेदर, और कोई अनफेयर मीन्स मत यूज करना, गलत हो गया लेट इट बी दैट वे।
अनफेयर मीन्स कि गूगल यूज कर लिया, ये यूज कर लिया, वो सब बोकापना करने का दरकार नहीं है। एट मैक्स गलत ही होगा ना, हो गया। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in 15 days if 1 day's work of A be 1.5 times 1 day work of B, how many days will each take to finish the work alone? How many days will each take to finish the work alone? How many days will each take to finish the work alone? मतलब अगर अकेले अकेले काम कर रहा है तो कितना दिन लगेगा, ये आपको पूछा जा रहा है। आर वी रेडी यार? तो अब आप लोग को करना है क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज विल ईच टेक टू फिनिश द वर्क अलोन। मैं बस आप लोगों को गाइड कर दे रहा हूं कि कैसे होगा, जिससे घर पे मैक्सिमम लोगों का हो जाए, बट करना आप लोगों ने ही है। सुनिएगा एवरीबॉडी, हेलो एवरीवन, पे अटेंशन। हेलो जी, कॉपी कर लो पहले क्वेश्चन, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। ऑनलाइन वालों सब कॉपी कर लो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा हाउ टू गो अबाउट इट यार। भैया छापा मार लिए क्या? देखो भैया, लिखेगा कोई नहीं अभी, अब सिर्फ सुनेंगे। अपने ऐसा मानेंगे, कोई नहीं लिखेगा, मैं खाली हिंट दे रहा हूं कैसे करना है। आप लोग मान लो कि ए अकेला x दिन लेगा पूरा काम करने में, बी अकेला y दिन लेगा। सुहानी आप मेरे को बताओ कि ए अगर पूरा काम करने में x दिन लेगा तो ए एक दिन में कितना काम करता है सुहानी? वेरी गुड। वैसे बी अगर एक दिन में काम करता है तो कितना करता है? वेरी गुड यार। अब आपको क्या बोला गया? ए का जो एक दिन का काम है वो 1.5 यानी कि 3/2 होता है भव्या। 3/2 टाइम्स बी का एक दिन का काम, है या ना? ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन, ये हो गया मेरा, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो 2/x इक्वल्स टू 3/y, जैसे भी आप इसको जैसे लिखना चाहें, है ना। तो यानी कि 2y इक्वल्स टू 3x, तो 2y माइनस 3x इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन, है या ना? अरे हाँ या ना? लेकिन अब आपको बोला गया ए और बी अगर दोनों काम करता है तो 15 दिन में काम खत्म हो जाता है। ए और बी अगर दोनों काम करता है तो काम कितना दिन में खत्म हो जाता है? तो एक दिन में ए और बी कितना काम करता है? 1/15, हाँ या ना? तो ए और बी का 1 डे वर्क हो गया 1/15, यानी कि ए का 1 डे वर्क कितना है? 1/x, बी का कितना है? जो कि कितना आ जाएगा? दूसरा इक्वेशन आ गया क्या? साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? ऑनलाइन वालों हाँ या ना? क्लियर है ना? इस तरह से करना है, हिंट दिया है खाली, नेक्स्ट डे करवा भी देगा पूरा, बट एटलीस्ट ट्राई इट आउट यार एवरीबॉडी। चलो जी, गुड बाय एवरीवन, दैट्स इट फॉर द डे। सभी का सबमिट हो जाना चाहिए घर जाके ये क्वेश्चन, गलत होगा चलेगा। और आप लोगों का मेरे को स्टेटस रिपोर्टिंग चाहिए, आप लोगों ने क्या क्या बैकअप देखा है, क्योंकि आप लोग दोनों का भी रिसेंट ज्वाइनिंग है तो दोनों को काम दिया गया है। आपने कल से कुछ क्लास देखा है क्या अभी तक? हाँ, टिप दे रहा है, पीछे बैठो, पीछे बैठो और पढ़ना शुरू करो। कुछ नहीं दिखा है। तुम वो बैकअप बैकअप क्यों नहीं देखता है? किस चीज का कल एग्जाम है? टॉपिक क्या है? भाई मोशन ही देख, इधर समझ, डायमेंशन का तो अभी देख, प्रथम आप एग्जिट कर सकते हो, और ये लॉज ऑफ मोशन हम सुबह से पढ़ रहा है। सुबह से पढ़ रहा है।